हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जीआईएस और डीबीएमएस को लिंक कर सकते हैं। जीआईएस में हम मैपिंग और स्पाशियल एनालिसिस करते हैं, मतलब कि जीआईएस का जो यूज है वो मैपिंग और स्पाशियल एनालिसिस के लिए होता है। और डीबीएमएस में हम डेटा हैंडलिंग करते हैं। डीबीएमएस में जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में स्टोर होता है। यहाँ पे हम डेटा को टेबल में स्टोर करते हैं। तो जब हम जीआईएस और डीबीएमएस दोनों को लिंक करते हैं, मतलब जब जीआईएस और डीबीएमएस दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो दोनों ही तरह के डेटा को, मतलब कि स्पाशियल डेटा और नॉन स्पाशियल डेटा, दोनों ही तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। स्पाशियल डेटा का मतलब होता है मैप रिलेटेड डेटा, जैसे कि इसमें आते हैं मैप्स, कोऑर्डिनेट्स, शेप्स, ये सब आते हैं। और जो नॉन स्पाशियल डेटा होता है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव डेटा और एट्रीब्यूट डेटा भी बोलते हैं, इसमें आता है नेम, पॉपुलेशन, इस तरह की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आती है। तो जीआईएस जो होता है वो स्पाशियल डेटा को स्टोर करता है, और जो डीबीएमएस है वो एंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी को। तो जब हम दोनों को लिंक करते हैं, मतलब जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, तो यूजर्स जो हैं वो एडवांस स्पाशियल क्वेरी भी कर सकते हैं। मतलब कि डीबीएमएस ये इंश्योर करता है कि कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरी रन हो पाए। और ये जो क्वेरीज होती हैं ये स्पाशियल और नॉन स्पाशियल दोनों ही तरह के एट्रीब्यूट्स और डेटा के लिए होती हैं। तो यहाँ पे जब हम जीआईएस और डीबीएमएस को लिंक करते हैं, तो जीआईएस जो है वो स्पाशियल डेटा मींस मैप रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है, और डीबीएमएस जो है वो एंश्योर करता है डेटा की इंटीग्रिटी और फास्ट प्रोसेसिंग को। तो जो भी नॉन स्पाशियल डिस्क्रिप्टिव डेटा होते हैं वो डीबीएमएस में स्टोर होते हैं, और जो भी मैप रिलेटेड डेटा होता है वो जीआईएस में स्टोर होता है। और जब हम इन दोनों को लिंक कर देते हैं तो इसमें हम एडवांस स्पाशियल क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। सेपरेट स्टोरेज ऑफ स्पाशियल एंड एट्रीब्यूट डेटा। तो स्पाशियल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा को अलग अलग स्टोर किया जाता है। जीआईएस में हम स्पाशियल डेटा को दो फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, रास्टर या फिर वेक्टर। रास्टर जो होता है वो ग्रिड बेस्ड डेटा होता है, जैसे कि सैटेलाइट इमेज, एलिवेशन। और वेक्टर जो होता है वो ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, जैसे कि पॉइंट्स, लाइन, पॉलीगन। तो इन दो फॉर्मेट में स्पाशियल डेटा होता है। तो जो भी स्पाशियल डेटा है वो जीआईएस में स्टोर होता है, और जो भी एट्रीब्यूट डेटा है, मतलब जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है, उसको हम टेबल में स्टोर करते हैं। तो जीआईएस में हम स्पाशियल डेटा और उसके करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट डेटा को लिंक करते हैं। जीआईएस में हम स्पाशियल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा दोनों ही तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर डीबीएमएस नहीं होगा तो हमारी जो क्वेरिंग कैपेबिलिटीज है, जो हम क्वेरी करते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि विदाउट डीबीएमएस हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन नहीं कर पाएंगे। तो एडवांस क्वेरी, कॉम्प्लेक्स क्वेरी और मल्टी यूजर सपोर्ट के लिए हमें डीबीएमएस लिंकिंग करना जरूरी होता है। जब हम जीआईएस और डीबीएमएस को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब जब ये दोनों लिंक होते हैं और साथ में मिलके काम करते हैं, तो ये जो सेटअप होता है वो फास्टर क्वेरीज, बेटर डेटा इंटीग्रिटी एंड मल्टी यूजर कोलैबोरेशन को एंश्योर करता है। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम जीआईएस और डीबीएमएस को लिंक कर सकते हैं। अगर रास्टर डेटा है तो ग्रिड सेल होंगे, और हर एक सेल एक स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेल जो होगा उसमें एक वैल्यू स्टोर होगी,
और वो जो वैल्यू है वो एट्रीब्यूट टेबल से लिंक होगी, जिस टेबल में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब कि ग्रिड सेल में एक वैल्यू होगी और उस वैल्यू को हम एट्रीब्यूट टेबल से लिंक करेंगे और जो एट्रीब्यूट टेबल है उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। अगर वेक्टर डेटा है तो उसमें ज्योमेट्रिक शेप होंगे, जैसे कि पॉइंट, लाइन, पॉलीगन। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट को हम एक यूनिक आईडी असाइन करते हैं, जिसको हम फीचर आईडी भी बोलते हैं। तो ये जो आईडी होगी ये एट्रीब्यूट टेबल से लिंक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने रोड ली है तो रोड जो है उसके लिए हम लाइन ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो इसमें हम फीचर आईडी देते हैं 101। तो ये जो वैल्यू है 101 ये एट्रीब्यूट टेबल से लिंक रहेगी। मतलब कि जो एट्रीब्यूट टेबल है उसमें एक कॉलम रहेगा FID का, मतलब फीचर आईडी का, और रोड की जो डिटेल इंफॉर्मेशन होगी वो बाकी के कॉलम्स में रहेगी। तो इस तरीके से हम DBMS GIS को लिंक करते हैं। DBMS GIS की जो लिंकिंग है ये सेम उसी तरह का कंसेप्ट है जैसे कि हमने DBMS में प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप में पढ़ा था। यहाँ पे जो FID है, मतलब जो फीचर आईडी है, वो एट्रीब्यूट टेबल में प्राइमरी की तरह एक्ट करेगी, जिससे हम हर एक फीचर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मतलब जो फीचर आईडी है, वो जो कॉलम है वो प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम हर एक फीचर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। इसे हम एक एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। Imagine a city planning office that manages land parcels, means pieces of land in a town. They need to keep track of where the land parcels are located on a map and who owns each parcel and how the land is being used. तो यहाँ पे जो सिटी प्लानिंग ऑफिस है उनको लैंड पार्सल्स मैनेज करने हैं। तो इसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन उन्हें स्टोर करनी पड़ेगी। एक तो जो है वो लोकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्पाशियल डेटा हम उसे बोलते हैं। इसमें अलग अलग लेयर्स में इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि GIS में स्टोर होगी। इसमें आता है रोड, बिल्डिंग्स, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो GIS में स्टोर होगी। और जो सेकेंड टाइप की इंफॉर्मेशन है जिसको हम एट्रीब्यूट डेटा बोलते हैं, वो DBMS में स्टोर होगा। इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि ओनर नेम, एरिया, इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। तो GIS में हम मैप रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं, मतलब कि स्पाशियल डेटा रखते हैं, और DBMS में हम डिटेल इंफॉर्मेशन रखते हैं जो कि हम टेबल्स में स्टोर करते हैं। इसको हम एट्रीब्यूट डेटा बोलते हैं। तो अब हमें इन दोनों को लिंक करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम स्पाशियल डेटा को GIS में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग पॉलीगन लेंगे और हर एक पॉलीगन को एक यूनिक आईडी असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने उसको लिया है पार्सल आईडी, मींस PID। तो हर एक पॉलीगन को हमने एक यूनिक आईडी मींस यूनिक नंबर असाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल 3421, 8871, 1515, इस तरीके से हर एक पॉलीगन को एक नंबर मिल गया है। नेक्स्ट हम स्टोर करेंगे एट्रीब्यूट डेटा। इसका मतलब हम DBMS में टेबल स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम जो ओनर की डिटेल है वो GIS में स्टोर नहीं करके उसको सेपरेटली DBMS में स्टोर कर रहे हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये टेबल में स्टोर होगी। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम लिया है पार्सल आईडी, ओनर नेम है उसके आगे, फिर लैंड यूज टाइप और एरिया। तो इस तरीके से हर एक पार्सल आईडी की डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो पार्सल आईडी, यहाँ पे जो PID कॉलम है वो इस टेबल के लिए एज अ प्राइमरी की एक्ट करेगा, जो कि हमें उस पर्टिकुलर लैंड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर GIS जो है वो पार्सल आईडी ये वाले कॉलम के थ्रू जो मैप में शेप्स हैं उन्हें DBMS टेबल से कनेक्ट करता है।
यहाँ पे अगर प्लानर किसी भी पार्सल पे क्लिक करता है, जो GIS मैप है उसमें अगर किसी भी पार्सल पे क्लिक करता है तो उस ओनर की जो पूरी इंफॉर्मेशन है, जो पूरी डिटेल है, वो उसको देखने को मिल जाएगी। तो अगर प्लानर सर्च करता है शो ऑल कमर्शियल एरियाज, तो GIS जो है वो DBMS की टेबल से वो डेटा फेच करेगा और मैप पे वो सारे पार्सल्स हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम GIS और DBMS को लिंक कर सकते हैं। GIS और DBMS को लिंक करने के बाद हम उसमें दोनों ही तरह के क्वेरीज कर सकते हैं, स्पाशियल डेटा से रिलेटेड और नॉन स्पाशियल एट्रीब्यूट से रिलेटेड। जैसे कि स्पाशियल क्वेरी पहले देख लेते हैं, फाइंड ऑल पार्क्स इन अ सिटी। तो यहाँ पे हमें सिटी में कितने पार्क्स हैं ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लैंड पार्सल वेयर लैंड यूज इक्वल्स टू पार्क। इसी तरीके से हम एट्रीब्यूट क्वेरीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है पार्सल्स लार्जर देन 1000 स्क्वायर मीटर। तो इसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लैंड पार्सल्स वेयर एरिया इज ग्रेटर देन 1000। तो क्वेरी कैसे करते हैं ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में देख चुके हैं। प्रैक्टिकल्स में हमने डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से हम मैप डेटा को, मतलब स्पाशियल डेटा को टेबल से लिंक करते हैं और उसके बाद उसमें क्वेरी करते हैं। GIS को DBMS से लिंक करना बहुत यूजफुल है और इसके कई सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट है एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग। जब हम DBMS में सेपरेटली इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो हम डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं और इससे जो फाइल्स हैं उनका साइज भी रिड्यूस होता है, क्योंकि DBMS में हम डिटेल इंफॉर्मेशन को सेपरेटली स्टोर करते हैं। सेकेंड, इसका एडवांटेज है फास्टर सर्चिंग। तो अगर हम पूरा मैप स्कैन करेंगे तो उसमें हमें टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे DBMS को लिंक किया है तो जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं उन्हें भी हम विद इन सेकेंड परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारी जो सर्चिंग है वो फास्ट होती है। DBMS मल्टी यूजर एक्सेस हमें देता है, इसकी फैसिलिटी देता है। जैसे कि अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं तो वो सेम डेटा को विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, क्योंकि जो सिटी प्लानर होते हैं वो इजीली जो है वो जोनिंग को एनालाइज करते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं। तो इस तरीके से जब हम GIS को DBMS से लिंक कर देते हैं तो हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।